दोस्तों आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम मार्वल के मल्टीवर्स सागा की सारी अपकमिंग मूवीज की बात करने वाले हैं। और जैसा कि आप सबने थंबनेल के अंदर देख लिया होगा कि हम इस वीडियो के अंदर टोटल 12 मूवीज की बात करेंगे। और वैसे मैं आप सबको बता दूं कि इन 12 में से आप लोग शायद से आधी मूवीज के बारे में जानते होंगे। सो इसीलिए आज आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए ताकि आप एक एक करके मार्वल के मल्टीवर्स सागा की सारी अपकमिंग मूवीज के बारे में जान सके। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप सभी एमसीयू की कौन सी मूवी के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है आप उसका नाम भी कमेंट्स में लिख दीजिए। लाइक और कमेंट जरूर करिए क्योंकि आप सभी के लाइक्स और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो फिर आइए अब हम इन सारी बातों को साइड करते हैं एंड आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मल्टीवर्स सागा में अब जो मूवी सबसे पहले रिलीज होने वाली है उस मूवी का नाम है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। एंड ये कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड कैप्टन अमेरिका फ्रेंचाइजी की चौथी मूवी है जो कि रिलीज होने जा रही है 14 फरवरी साल 2025 के अंदर यानी कि अगले साल। अब देखा जाए तो कैप्टन अमेरिका की पिछली जो तीनों मूवीज थी वो काफी बढ़िया थी, स्पेशली कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर और कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। एंड इसलिए अगर कैप्टन अमेरिका 4 की बात करें तो इस मूवी को लेकर ये बोला जा रहा है कि ये मूवी कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर जैसी मूवी होने वाली है, यानी कि इस मूवी के अंदर एक्शन भी होगा और पॉलिटिक्स भी होगा। हालांकि इस मूवी को लेकर सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस मूवी के अंदर हमें जो कैप्टन अमेरिका दिखाया जाएगा वो सैम विल्सन का होगा। एंड इसलिए हो सकता है कि जो भी लोग स्टीव रॉजर्स के कैप्टन के फैन है उन सबको ये नया वाला कैप्टन अमेरिका थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर दें, लेकिन मेरे हिसाब से मार्वल ऐसा होने नहीं देगा। और रही बात मूवी की तो ये मूवी भी ना सिर्फ बहुत बढ़िया होने वाली है बल्कि इसके साथ ही ये हिट भी जाएगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस मूवी के अंदर रेड हल्क भी है और लीडर भी है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि इस मूवी के अंदर ग्रीन हल्क वर्सेस रेड हल्क की फाइट भी होने वाली है। सो इसीलिए अगर ऐसा कुछ होता है तो इस मूवी को हिट होने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए अब इसका आगे बात करते हैं दूसरी मूवी के बारे में। नाम है थंडरबोल्ट्स और ये मूवी रिलीज होगी अगले साल के 2 मई को, यानी कि 2 मई 2025 को। अब देखा जाए तो थंडरबोल्ट्स मूवी के अंदर हमें एक ऐसी टीम दिखाई जाएगी जिस टीम के सारे कैरेक्टर्स एंटी हीरोज या फिर विलन्स हैं, लेकिन हाँ मूवी की स्टोरी के अंदर ये सब साथ मिलकर कुछ अच्छा काम करेंगे। हालांकि देखा जाए तो थंडरबोल्ट्स मूवी भी बहुत हिट होने वाली है और वो इसीलिए क्योंकि इस मूवी के अंदर सेंट्री आने वाला है। अब सेंट्री मार्वल का सबसे पावरफुल सुपर हीरो है एंड अगर उसकी पावर्स को कंपेयर किया जाए तो वो डीसी के सुपरमैन के बराबर है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि इस मूवी को लेकर ये भी बोला जा रहा है कि थंडरबोल्ट्स मूवी के अंदर थंडरबोल्ट्स की जो टीम होगी वो सेंट्री से फाइट करके उसे रोकने की कोशिश करेंगे। सो इसीलिए आप सब यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इस मूवी के अंदर सुपरमैन लेवल की फाइट दिखाई जाएगी तो इस मूवी की हाइप कितनी होगी। अब इसकी अगली मूवी की बात करें तो वो है फैंटास्टिक होने वाली है 25 जुलाई साल 2025 के अंदर। एंड पर्सनली मेरे ख्याल से ये मूवी अगले साल की सबसे बड़ी मूवी होने वाली है और ऐसा होने के कई सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन तो ये है कि फैंटास्टिक 4 ऑलरेडी मार्वल की बहुत ही पॉपुलर सुपर हीरो टीम है और सिर्फ ये नहीं बल्कि मार्वल के शुरुआती दिनों के अंदर जब उसकी कोई भी टीम नहीं चल रही थी तब उस टाइम पर भी फैंटास्टिक 4 की कॉमिक्स बहुत हिट हो रही थी। इसके साथ ही एमसीयू की फैंटास्टिक 4 जो मूवी आ रही है उसके अंदर मेन विलन गैलेक्टस होने वाला है और गैलेक्टस मार्वल का किस टाइप का कैरेक्टर है वो तो हम सभी जानते हैं। एंड इसी वजह से मूवी में गैलेक्टस की बहुत ज्यादा हाइप हो चुकी है। इसके साथ ही फैंटास्टिक 4 मूवी एमसीयू फेज 6 की पहली मूवी होने वाली है। एंड इसीलिए इस मूवी को लेकर ये भी बोला जा रहा है कि एमसीयू का डॉक्टर डूम जो कि एवेंजर्स डॉक्टर डूम में दिखने वाला है उसका फर्स्ट अपीयरेंस भी फैंटास्टिक 4 की मूवी में हो जाएगा और वो भी मोस्ट प्रोबेबली फैंटास्टिक 4 मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर। और ये कुछ वैसा ही होगा जैसा हमने द एवेंजर्स मूवी के अंदर थैनोस का कैमियो देखा था। हालांकि सबके साथ ही मूवी को लेकर ये भी रूमर सामने आ रहे हैं कि इसी मूवी के अंदर हमें फैंटास्टिक 4 का बेटा भी दिख सकता है, यानी कि फ्रैंकलिन का बेटा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है। और हाँ इसके सामने थैनोस और कैंग जैसे कैरेक्टर्स तो कुछ भी नहीं है क्योंकि ये उन्हें पलक झपकते मार सकता है। सो इसीलिए अगर ये सारे कैरेक्टर्स फैंटास्टिक 4 की मूवी में दिखते हैं तो इस मूवी को सुपर डुपर हिट और ब्लॉकबस्टर होने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए अब आ जाते हैं अगले साल की आखिरी मूवी के ऊपर जो कि ब्लेड की मूवी होने वाली है। अब ब्लेड की मूवी रिलीज होगी अगले साल के 7 नवंबर को, यानी कि 7 नवंबर 2025 में। और हाँ वैसे तो ब्लेड मूवी को लेकर कई सारी भसोड़ी हो चुकी है क्योंकि अब तक इस मूवी की कई सारी स्क्रिप्ट को चेंज कर दिया गया है, कई बार राइटर चेंज हो चुके हैं और तो और कई बार डायरेक्टर भी चेंज हो चुके हैं। लेकिन अभी हाल ही में मार्वल ने D23 एक्सपो के अंदर इस बात को कंफर्म कर दिया है कि वो लोग ब्लेड मूवी को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है। एंड इसलिए अब ये मूवी अगले साल के 7 नवंबर को फाइनल हो चुकी है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि इस मूवी का राइटर, डायरेक्टर और स्क्रिप्ट को भी कंफर्म कर दिया गया है एंड इसलिए जल्द से जल्द इस मूवी को तैयार कर लिया जाएगा। इसके साथ ही ब्लेड मूवी एमसीयू की दूसरी R-रेटेड मूवी होगी क्योंकि एज ऑफ कोर्स पहली तो डेडपूल 3 थी और हाँ डेडपूल 3 के साथ ही मार्वल इस बात को समझ चुका है कि R-रेटेड मूवीज उन्हें कितना ज्यादा फायदा देती है। एंड इसलिए मेरे ख्याल से ब्लेड मूवी के अंदर भी बहुत ज्यादा खून खराब होगा। सो ये वो 4 मूवीज थी जो कि अगले साल यानी कि साल 2025 में रिलीज हो रही है। लेकिन चलिए अब बात करते हैं 2026 की मूवीज की। तो साल 2026 में मार्वल की सबसे पहली मूवी आएगी 13 फरवरी को, लेकिन ये कौन सी मूवी होगी इस बात को लेकर मार्वल ने अभी तक कंफर्म नहीं किया है। लेकिन हाँ रूमर्स के हिसाब से 13 फरवरी 2026 को स्पाइडरमैन 4 आ सकती है और ऐसा इसीलिए क्योंकि मार्वल के स्पाइडरमैन को लेकर बहुत सारे प्लान्स हैं। इसके साथ ही अगर आप सभी ने स्पाइडरमैन नो वे होम देख ली होगी तो आपको पता होगा कि अब पूरी दुनिया पीटर पार्कर को भूल चुकी है। लेकिन हाँ अब क्योंकि कोई पीटर पार्कर को जानता नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्वल वाले पीटर पार्कर को यानी कि स्पाइडरमैन को एवेंजर्स में दिखाएंगे। स्पाइडरमैन एवेंजर्स में दिखेगा और बिल्कुल दिखेगा और सिर्फ दिखेगा नहीं बल्कि ऐसे रिवर्स भी सामने आ रहे हैं कि शायद से एवेंजर्स डूम्सडे मूवी के अंदर एवेंजर्स की एक टीम को स्पाइडरमैन भी लीड कर सकता है। लेकिन हाँ ये चीज तभी पॉसिबल होगी जब एमसीयू के अंदर स्पाइडरमैन को लोग फिर से जानेंगे और इसलिए मेरे ख्याल से एवेंजर्स डूम्सडे से पहले मार्वल वाले स्पाइडरमैन 4 को जरूर लेकर आएंगे ताकि स्पाइडरमैन नो वे होम के एंड में जो वेनम का टुकड़ा रह गया था उसे वो स्पाइडरमैन 4 के अंदर यूज भी कर लें और उसी मूवी के जरिए स्पाइडरमैन को एवेंजर्स मूवी के लिए सेटअप भी कर दें। अब इसके आगे आए तो इसकी अगली मूवी होने वाली है एवेंजर्स डूम्सडे जो कि रिलीज होगी इस मूवी के कुछ ही महीने बाद 1 मई को। एंड ये मूवी साल 2026 में मार्वल की सबसे बड़ी मूवी होगी। इस मूवी का सबसे मेन कैरेक्टर होगा डॉक्टर डूम जिसे एज ऑफ कोर्स एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर प्ले करेंगे। हालांकि डॉक्टर डूम ही नहीं बल्कि इस मूवी के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज का भी काफी बड़ा रोल बताया जा रहा है और ऐसा होना पॉसिबल भी है क्योंकि मार्वल कॉमिक्स के अंदर डॉक्टर डूम और डॉक्टर स्ट्रेंज दोनों ने साथ मिलकर कई सारे काम किए हैं जिस वजह से इन दोनों की स्टोरी एक दूसरे से काफी कनेक्टेड है। हालांकि एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर भी ठीक वैसे ही हो सकता है जैसा हम सभी ने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर देखा था, यानी कि जिस तरह से इन्फिनिटी वॉर के अंदर थैनोस सारे एवेंजर्स को हरा देता है ठीक उसी तरह से एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर भी ऐसा हो सकता है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम सारे एवेंजर्स को हरा दे और अपने प्लान में कामयाब हो जाए एंड देन उसके बाद ही सारे एवेंजर्स एक साथ मिले या फिर यूं कहें कि सारे सुपर हीरोज एक साथ मिले एंड देन फिर वो जाकर डॉक्टर डूम का सामना करें। और फिर एवेंजर्स डूम्सडे के बाद अगली मूवी आएगी 6 नवंबर 2026 को। लेकिन हाँ ये वाली मूवी भी कौन सी होगी उस बारे में कुछ नहीं बताया गया है बट अगर हम सभी रूमर्स की माने तो इस तारीख को यंग एवेंजर्स की मूवी आ सकती है और वो इसीलिए क्योंकि मार्वल वाले काफी टाइम से एमसीयू के अंदर यंग एवेंजर्स को सेटअप कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि कैप्टन मार्वल की सेकंड मूवी के अंदर इस टीम को टीज भी कर दिया गया था और हमें क्लियरली बताया गया था कि एमसीयू के अंदर यंग एवेंजर्स की टीम को फॉर्म किया जा रहा है। सो इसलिए मेरे ख्याल से कुछ ऐसा हो सकता है कि एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर जब डॉक्टर डूम सभी को हरा देगा तब उसके बाद ही जितने भी यंग एवेंजर्स होंगे वो सब एक साथ मिलकर अपनी टीम को फॉर्म करेंगे एंड देन फिर वो लोग भी डॉक्टर डूम का सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और हाँ ये सारी चीजें हमें यंग एवेंजर्स की मूवी के अंदर दिखाया जाएगा। अब इसके आगे अगली मूवी की बात करें तो वो होगी सीधा एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स जो कि रिलीज होगी 7 मई 2027 में। एंड एज ऑफ कोर्स एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स साल 2027 की मार्वल की पहली मूवी होगी और आप सभी जानते हैं कि इस वाली मूवी के अंदर हर कोई होने वाला है, यानी कि इस मूवी के अंदर एवेंजर्स होंगे, यंग एवेंजर्स होंगे, बाकी इसके
उसके अलावा इसमें रॉबर्ट डॉनी जूनियर का डॉक्टर डूम होगा, फैंटास्टिक फोर की टीम होगी, डेडपूल और वुल्वरीन होंगे, स्पाइडरमैन और उसके बाकी सारे वेरिएंट्स होंगे, स्पेशली टॉबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन एंड इन सबके साथ ही बहुत सारे पुराने कैरेक्टर्स भी होंगे। हालांकि जिन्होंने भी मार्वल कॉमिक्स के अंदर सीक्रेट वॉर्स को पढ़ रखा है उन सबको पता होगा कि इस वाली स्टोरी लाइन के अंदर हर एक कैरेक्टर को दिखाया गया है। एंड सिर्फ यही नहीं बल्कि इन सबके साथ साथ इस मूवी के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज भी दिखेंगे, थॉर का कैरेक्टर भी दिखेगा, कई सारे दूसरे ओलंपियन गॉड्स भी दिखेंगे और तो और लोकी भी दिखेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स अब मार्वल के पूरे मल्टीवर्स को लोकी चला रहा है। सो इसीलिए जब ये पूरा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय होगा तब उस टाइम पर लोकी को दिखाया जाएगा। अब सीक्रेट वॉर्स के आगे की मूवीज की बात करें तो इसके आगे 2 और मूवीज को कंफर्म किया गया है, लेकिन हाँ पुरानी मूवीज की तरह ये मूवीज भी कौन सी होंगी इस बारे में मार्वल ने कुछ नहीं बताया। एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद की अगली मूवी आएगी 23 जुलाई 2027 को और मेरे ख्याल हो सकती है, यानी कि थॉर फ्रेंचाइजी की 5वीं फिल्म। और वो इसीलिए क्योंकि हम सभी ने थॉर लव एंड थंडर के अंदर ये देखा था कि वहां पर थॉर की स्टोरी अभी भी अधूरी है। इसके साथ ही उस मूवी के एंड में हमने हरकुलिस को भी देखा था, जो कि अब ज़्यूस के कहने पर थॉर से फाइट करने के लिए भी आ रहा है। एंड मैं आप सबको बता दूं कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर थॉर और हरकुलिस की फाइट बहुत ज्यादा फेमस है और जहां तक मुझे लगता है कि मार्वल इस फाइट को ऐसे बिल्कुल भी नहीं चुकेगा। इसके साथ ही थॉर लव एंड थंडर बहुत बुरी तरह से पीटी थी एंड इसीलिए थॉर के कैरेक्टर को लेकर ये भी बोला जा रहा है कि थॉर 5 के अंदर थॉर को एक काफी अच्छी एंडिंग दी जा सकती है। और हाँ, अगर आप सभी ये सोचें कि अगर थॉर 5 एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद आएगी तो उसका क्या मतलब होगा, तो यहीं पर इस बात को क्लियर करते हुए मैं आपको बता दूं कि इस बात के बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स एक पार्ट में नहीं बल्कि 2 पार्ट में रिलीज हो, बिल्कुल ठीक उसी तरह से जिस तरह से एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम आई थी। और हाँ, अगर आप सबको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि जब एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर आ रही थी तब उस टाइम पर एवेंजर्स एंड गेम का नाम एंड गेम नहीं बल्कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर पार्ट 2 था, जिसे बाद में आगे चलकर एवेंजर्स एंड गेम नाम दिया गया था। सो इसीलिए मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है कि मार्वल सबसे पहले एवेंजर्स डूम्सडे लेकर आएगा, जिसके अंदर हमें डॉक्टर डूम को प्रॉपर्ली तरीके से दिखाया जाएगा एंड देन फिर उसके बाद जाकर आएगी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स, जो कि टोटल 2 पार्ट्स में दिखाई जाएगी, क्योंकि एज ऑफ कोर्स सीक्रेट वॉर्स इतना बड़ा इवेंट है कि मार्वल वाले उसे एक मूवी के अंदर जाकर भी दिखा सकते हैं। एंड इसके लिए कुछ ऐसा हो सकता है कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के पहले पार्ट के अंदर काफी सारी चीजें दिखाई जाएं और फिर उसके बाद कुछ मूवीज आए जो कि डायरेक्टली इसके पार्ट 2 से कनेक्टेड हो और फिर जाकर एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के पार्ट 2 के अंदर मार्वल के मल्टीवर्स सागा का दी एंड हो जाए। और हाँ, अगर आप सभी मार्वल के पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आपको ऐसा होने की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी मिलेगी। चलिए आप बात करते हैं थॉर 5 की अगली मूवी की, जो कि रिलीज होगी 5 नवंबर 2027 को। हालांकि इस मूवी के बारे में भी मार्वल ने कुछ नहीं बताया और इस मूवी की अब तक सिर्फ और सिर्फ रिलीज डेट कंफर्म है, जो कि 5 नवंबर की होगी। लेकिन हाँ, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि इस तारीख को X-Men की कोई मूवी आ सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के इवेंट के अंदर हर कोई है, उसमें फैंटास्टिक फोर है, एवेंजर्स है, मार्वल के दूसरे कैरेक्टर्स हैं और तो और X-Men टीम भी है। लेकिन हाँ, अगर आप सभी MCU में ध्यान दें तो MCU में अभी तक हमें X-Men को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया है। सो इसीलिए मेरे ख्याल से कुछ ऐसा हो सकता है कि एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के पार्ट 1 के अंदर हमें X-Men टीम के कई सारे म्यूटेंट्स को दिखाया जाए और फिर उसके बाद 5 नवंबर 2027 को X-Men की एक प्रॉपर मूवी आए जिसमें हमें एक साथ सारे म्यूटेंट्स को दिखाया जाए। और हाँ, ये बात भी मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि इसको लेकर भी बहुत सारे रूमर्स हैं एंड रूमर्स के अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है कि जो X-Men की मूवी होगी उसके अंदर हमें जो X-Men की टीम दिखाई जाएगी वो दूसरे यूनिवर्स की होगी, यानी कि एक ऐसा यूनिवर्स जिस यूनिवर्स के अंदर सिर्फ X-Men होंगे। और तो कैप्टन मार्वल की सेकंड मूवी के अंदर हमें एक ऐसा यूनिवर्स दिखाई भी गया था जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ म्यूटेंट्स को देखा था। तो मेरे ख्याल से उसी यूनिवर्स के X-Men हमारे वाले यूनिवर्स के एवेंजर्स से फाइट करेंगे और पहले तो वो दोनों आपस में लड़ेंगे ताकि वो लोग सीक्रेट वॉर्स में होने वाले इनकर्शन से अपने अपने प्लैनेट्स को बचा सकें। लेकिन जब उन दोनों टीम्स को समझ में आ जाएगा कि वो आपस में लड़के अपनी अपनी दुनिया को नहीं बचा सकते तब वो पूरे यूनिवर्स को बचाने के लिए एक साथ टीम अप करेंगे एंड देन फिर जो एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स का पार्ट अंदर हमें एवेंजर्स, X-Men, फैंटास्टिक फोर और बाकी सारे बंदे एक साथ दिखाए जाएंगे जो कि सामना करेंगे डॉक्टर डूम का। हालांकि अब इसकी अगली मूवी की बात करें तो वो मूवी होगी डॉक्टर स्ट्रेंज का पार्ट 3, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज की सेकंड मूवी के अंदर हम सभी ने देखा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज अब डार्क होल्ड बुक को पढ़ चुके हैं एंड उनकी थर्ड आई भी ओपन हो चुकी है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि उस मूवी के अंदर हमें इनकर्शन के बारे में बताया गया था एंड उस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज क्लिया के साथ मिलकर डार्क डायमेंशन के अंदर भी जाते हैं ताकि वो इनकर्शन को समझ सके और उसे रोकने की कोशिश कर सकें। सो इसीलिए इसका मतलब यही है कि डॉक्टर स्ट्रेंज एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के अंदर बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। लेकिन हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के अंदर क्या करेंगे, उनका इनकर्शन को रोकने का प्लान क्या होगा, वो डार्क डायमेंशन में जाकर क्या करने वाले हैं और आखिरकार उनकी थर्ड आई ओपन होने के बाद उनकी पावर लेवल क्या हो चुकी है, इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज का थर्ड पार्ट आना बहुत जरूरी है। और हाँ, ये मूवी भी मोस्ट प्रोबेबली एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स पार्ट 1 के बाद ही आएगी, जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज हमें दिखेंगे सीधा एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के पार्ट 2 के अंदर। और अब इसीलिए यहीं पर बात करें इस वीडियो की फाइनल और 12वीं मूवी के बारे में, तो वो होने वाली है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स का पार्ट 2 और ये मूवी मेरे ख्याल से साल 2028 के मई या फिर जून में आ सकती है, क्योंकि इस तरह से मार्वल वाले अपनी सारे एवेंजर्स मूवीज में एक साल का गैप रख सकते हैं, क्योंकि मई 2026 में आ रही है एवेंजर्स डूम्सडे, देन उसके बाद मई 2027 में आ रही है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स का पार्ट 1 एंड फिर इसीलिए मई 2028 में आ सकती है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स का पार्ट 2। और अब क्योंकि 5 नवंबर 2027 और मई 2028 के बीच लगभग 6 महीने का गैप है, इसलिए इस बीच मार्वल वाले डॉक्टर स्ट्रेंज 3 को बड़े आराम से रिलीज कर सकते हैं, यानी कि टाइमिंग का भी कोई इशू नहीं है। सो दोस्तों, ये थी वो 12 मूवीज जो कि मार्वल वाले अब धीरे धीरे करके रिलीज करने वाले हैं। और हाँ दोस्तों, इन 12 मूवीज के साथ ही एमसीयू के मल्टीवर्स सागा का भी दी एंड हो जाएगा। वैसे दोस्तों, आप मुझे बताइए कि आप इन सब में से कौन सी मूवी के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि इस बीच मार्वल कोई और भी मूवी रिलीज कर सकता है तो आप उसके बारे में भी मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। बाकी अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट्स वेरी गुड जरूर लिखना एंड अगर आपको ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखनी हो तो उसके लिए आप सभी हमारे चैनल को चेकआउट जरूर करना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूं आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।